देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होगा। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड की मेहमान की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। कर्तव्य पथ पर आज होने वाली परेड में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार भी कई मायनों में ये परेड बेहद खास होने वाली है, क्योंकि पहली बार परेड में 80% महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ज्यादातर दस्तों की कमान महिला अफसरों के हाथों में होगी। साथ ही परेड में इस बार आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को, भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें 2047 की तस्वीर होगी। तो क्यों इस बार की परेड खास है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार की परेड कई मायनों में खास है। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि भारत की महिला शक्ति की झलक इस बार की 75वीं गणतंत्र की परेड में देखने को मिलेगी। कई ऐसे कॉन्टिजेंट हैं जो पहले शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन दस्तों को, उन कॉन्टिजेंट्स को महिलाएं लीड कर रही हैं और कई ऐसे मिक्स्ड कॉन्टिजेंट भी हैं जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और कलबुर्गी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तिरंगे के रंग की रोशनी में सराबोर नजर आया। और आज का दिन एक नई सुबह का दिन है, क्योंकि आज 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है, भारतवासी मना रहे हैं। और ऐसे में जब झांकियां निकलेंगी तो भी जो तस्वीरें सामने आएंगी वो बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक होंगी। खासकर उत्तर प्रदेश की झांकी का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि आज उस झांकी में रामलला के दर्शन होंगे। ये गणतंत्र दिवस की अलग अलग सालों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इस बार की परेड 24, जो कई मायनों में बेहद खास है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार के परेड के खास मेहमान हैं। कर्तव्य पथ पर दिखेगी हिंद की ताकत। जमीन से आसमान तक आत्मनिर्भर भारत। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत का संकल्प। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर आज देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान तिरंगा फहराएगा। 75वें रिपब्लिक डे की परेड कई मायनों में खास रहने वाली है, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को अभी दिखाने जा रहा है कि इस बार की परेड में क्या क्या खास होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट हैं। अभी तक गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई है, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर नया इतिहास लिखा जाएगा। इस बार परेड की शुरुआत वाद्य यंत्रों पर पारंपरिक डांस और शंखनाद से होगी। ये पहली बार हो रहा है कि परेड का आह्वान जो है शंखनाद से हो रहा है। इसमें तकरीबन 100 महिलाएं आर्टिस्ट जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हैं वो परेड को आह्वान करेंगे। और जिस तरह से हमारे कल्चर में शंख से कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसको शुरुआत करते हैं, तो इस परेड का भी आह्वान इस तरह से होगा। पहली बार परेड की शुरुआत शंखनाद के साथ होने जा रही है। साथ ही 112 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज करेंगी। ये महिला कलाकार देश के अलग अलग राज्यों से आई हैं, जो अपने राज्यों के वाद्य यंत्रों के साथ एक अद्भुत प्रस्तुति देंगी। रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत महिलाएं करेंगी, तो पूरे परेड में भी इस बार नारी शक्ति का दम दिखेगा।
कर्तव्य पथ पर सेना, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के दस्तों की कमान महिलाओं के हाथ में ही होगी। इस बार परेड की फ्लाई पास्ट में कुल 51 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। इस बार फाइटर प्लेन में 15 महिलाएं भी होंगी। कर्तव्य पथ पर परेड में इस बार 80% महिलाएं शामिल हो रही हैं। इस बार परेड में महिलाएं बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा ले रही हैं और ज़्यादा परेड जो है ये आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि महिला हमारे साथ और हमसे आगे बहुत से फील्ड्स में हमसे आगे हैं और सीखने को मिलता है उनसे भी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ताकतवर बनाने वाला DRDO भी इस बार कर्तव्य पथ पर अपनी पूरी ताकत दिखाने जा रहा है और खास बात यह है कि इसमें भी नारी शक्ति पर ही फोकस रहेगा। नारी शक्ति थीम है तो DRDO का ये टैब्लू दर्शाता है नारी शक्ति, मिसाइल्स, तकनीक और आने वाले समय में DRDO के उस हिस्से को जो कि देश को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई बार कहा गया DRDO को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन DRDO के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं और ये वो टीम है नारी शक्ति की जो कि इस टैब्लू का हिस्सा होंगी। कर्तव्य पथ पर इस बार आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखेगी। इस बार परेड में भारत में बने जमीन से आसमान तक दुश्मनों को तार तार करने वाले स्वदेशी हथियार भी दिखेंगे। T-90 टैंक, BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, हथियार का पता लगाने वाली रडार प्रणाली स्वाति, सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला अभ्र मिसाइल लॉन्चर। इसके साथ ही मल्टी फंक्शन रेडार सिस्टम भी दिखेगा। भारत की जॉइंटमैनशिप दिखाते हुए इस समय ये हेलीकॉप्टर है तो वहीं दूसरी तरफ इस समय MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके कुल मिला के 300 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन को देख सकता है और 70 किलोमीटर तक ये दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हाल ही के दिनों में ईस्टर्न रेंज में इसको डिप्लॉय किया गया है और आने वाले दिनों में इसे फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ अलग अलग इलाकों में पूरी तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर जहां स्वदेशी हथियारों की धमक होगी, वहीं आसमान में एयरफोर्स से मेक इन इंडिया की गर्जना होगी। जब रुद्र फॉर्मेशन में एक प्रचंड हेलीकॉप्टर और 3 रुद्र हेलीकॉप्टर एक साथ फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके साथ ही पहली बार 4 तेजस फाइटर प्लेन डायमंड फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करते नजर आएंगे। फोर्स का देखें तो आपको तेजस एयरक्राफ्ट एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो रुद्रा जिसको बोलते हैं, यहाँ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ये देखने को मिलेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम विकसित भारत समृद्ध विरासत है, जिसका गवाह बनेंगे 140 करोड़ देशवासी। आज कर्तव्य पथ पर दिखने वाली हर झांकी में भविष्य का भारत दिखेगा। इस बार की जो थीम्स हैं विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसके द्वारा इस परेड में दर्शाया जाएगा कि हमारी भारत की जो अलग अलग पहलू हैं, वेदर आर्म्ड फोर्सेस हों या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हों, दिल्ली पुलिस का दस्ता है, या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट प्रांत के जो टेबलोज आएंगे और जो हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारी एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, ये आपको दिखने को मिलेगी। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 16 राज्यों की झांकियां भी दिखाई देंगी। कर्तव्य पथ पर निकाले जाने वाले परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। इस बार के परेड में लोगों को भारत में लोकतंत्र इतिहास से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। परेड में हजारों साल पुरानी कला संस्कृति के साथ वर्ष 2047 में विकसित भारत की झलक भी दिखेगी।